हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 14 चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं पढ़ेंगे। बीमार, अभी बहुत बीमारियां फैल रही है। बीमार व्यक्ति जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं कि वो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यानी कि वो स्वस्थ नहीं है। बीमारी जो होती है कई कारणों से हो सकती है, लेकिन उससे पहले कि स्वास्थ्य का ठीक नहीं होना ही बीमारी है। तो स्वास्थ्य क्या है? जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य जो होता है वो उचित प्रकार से करता है, अपनी क्षमता के अनुसार करता है, वही व्यक्ति जो होता है वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। स्वस्थ व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं आ जाने पर वह अस्वस्थ हो जाता है। कुछ 5 कारक है जिनका वो ध्यान नहीं रखता है तो वह अस्वस्थ हो जाता है। और स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने में भी कुछ अंतर है। और कुछ रोग जो होते हैं तीव्र होते हैं और कुछ रोग दीर्घकालिक रोग होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं आती है। व्यक्तिगत समस्याएं कि वे कोई व्यक्ति है जो अपने आसपास के वातावरण अगर स्वस्थ है तो वो स्वस्थ है, लेकिन अगर आसपास का वातावरण गंदगी युक्त है और वो जो भोजन ग्रहण कर रहा है वो दूषित है और उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह है और उसको वो ग्रहण कर रहा है, तो वो कैसा व्यक्ति है? बीमार व्यक्ति है। सामुदायिक समस्याएं भी आती है। अगर आसपास के वातावरण में गंदगी ज़्यादा फैली तो बाहर जाएगा, बाहर से वो जो सांस के थ्रू भी कुछ बैक्टीरिया अंदर आते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने, जैसे अपन किसी चीज़ को छूते हैं तो वहाँ से अपने अंदर बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। तो वो सामुदायिक समस्याएं भी ऐसी होती है जिसके द्वारा हम बीमार पड़ सकते हैं। और कुछ 5 कारक ऐसे हैं जो कि इस बीमारी को होने में सहायक हो सकते हैं, जैसे कि जल स्रोतों को सुरक्षित रखना। अगर मल किया, वो मल करने के बाद या कुछ गंदगी छोड़ देते हैं अपन जल के अंदर, तो जल क्या हो जाते हैं? सुरक्षित नहीं हो पाते, वो गंदगी युक्त हो जाते हैं और उनको अगर अपन पानी पीने में काम में लिया तो हम कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। दूसरा ये है कि हाथ धोना। आज आपको पता है कि कोरोना फैल रहा है। कोरोना में भी आप देखो कि अपन घर से बाहर जाते हैं तो अपन सैनिटाइजर करके हाथों को अच्छे से धो के जाते हैं, वापस आते हैं तो हम हाथों को धो के जाते हैं। यानी कि हाथ धोना भी एक स्वस्थ रहने की निशानी है। मतलब स्वस्थ रहना है तो बार बार हाथ धोएं, ताकि बार बार हाथ धोने से अपन कीटाणु से मुक्त हो जाए। जो भी अपन खाद्य पदार्थ यूज करते हैं रसोई के अंदर, किचन के अंदर और बाहर भी अपन देखते हैं, तो अगर वो ढके हुए हैं तो उनको खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। अगर वो ढके हुए नहीं है, उसके ऊपर कुछ कीटाणु बैठ रहे हैं या कोई मक्खियाँ बैठ रही है, तो वो कीटाणु को लेके आ रही है, उसके थ्रू भी क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। फल व सब्जियों को साफ रखना। अगर हम फल और सब्जियों के हाथ लगते हैं बहुत सारे, उसके ऊपर बहुत सारे कीटाणु होते हैं और वो सब्जियां भी रखने से अपन स्वस्थ नहीं रहते हैं। जल का उपचार करने से, जल में अगर बैक्टीरिया है उसको रोग मुक्त करने के लिए भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। जल जो होता है उसको छान कर, उसको क्लोरीन युक्त उसको फ्लोराइड है उसके अंदर या उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है तो उसको विरंजक चूर्ण मिलाकर उसको सही करके हम उस जल का यूज कर सकते हैं। अब रोगों की बात करें तो कुछ रोग होते हैं तीव्र और कुछ रोग होते हैं दीर्घकालिक। तीव्र और दीर्घकालिक रोग में, तीव्र रोग जो होते हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं, 7 दिन में अपन ठीक भी हो जाते हैं, जैसे खांसी जुकाम। लेकिन दीर्घकालिक रोग जो होते हैं वो क्षय रोग होते हैं। हाँ, तो आगे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई स्वस्थ रहने और रोगमुक्त रहने में भी अंतर होता है। स्वस्थ रहने का मतलब ये है कि हम हर कार्य अपनी क्षमता अनुसार कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम, जैसे कोई डांस का शौकीन है, डांसर है, वो अच्छे से डांस कर रहा है तब वह स्वस्थ है। रोग नहीं है इसका मतलब, वो कार्य भी नहीं कर रहा, रोग भी नहीं है, तो इसको अपन ये नहीं कह सकते कि वो स्वस्थ है। ठीक है, तो ये स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने में अंतर है, यानी कि अपने कार्य को अपन अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे से कार्य कर सके। एक खांसी जुकाम जो होता है तीव्रगामी रोग होता है और एक क्षय रोग जो होता है वो दीर्घकालिक रोग होता है, यानी कि लंबे समय तक चलता है। यानी कि खांसी जुकाम हुआ, 7 दिन हुआ और फिर वो खत्म हो गया। तो यानी कि तीव्र रोग कौन सा हुआ? खांसी जुकाम। और दीर्घकालिक रोग है क्षय रोग। यह आता है क्वेश्चन और आपको अपनी कॉपी में भी करना है। संक्रामक और असंक्रामक रोग।
संक्रामक रोग जो कि किसी चीज से फैलते हैं, जैसे खांसी, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स, टाइफाइड, हैजा और एंथ्रेक्स जो है वो संक्रामक रोग है। जबकि कुछ असंक्रामक रोग भी होते हैं, जैसे कि कैंसर है, वो असंक्रामक रोग है। ठीक है, इस अन्य और भी बहुत सारे रोग है जो कि असंक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ेंगे अपन कि रोग के फैलने के साधन क्या होते हैं। वायु है, वायु के द्वारा हम एक रोग दूसरे पर फैल सकता है। और जैसे अभी आप देख रहे हो कि कोरोना है, कोरोना में क्या होता है, जो खांसी आती है, जो जुकाम से जो छींकें आती है, उस छींके जो है वायु के कण, उस जो वो कण होते हैं, वायरस के कण जो होते हैं, वायु के थ्रू 6 फीट की दूरी तक जंप कर सकते हैं, तो वो उससे फैलता है। तो ये भी एक संक्रामक रोगों को फैलने का कारण है। दूसरा है कि अगर अपन किसी को रोग है और अपन ने उसके खाए हुए जूते बर्तनों के अंदर खाना खा लिया, तो अपने को वो रोग हो जाएगा, यानी कि वो बर्तनों के थ्रू या किसी साधन के थ्रू हमारे थ्रू आ गया। तीसरा ये है कि जल के थ्रू आ जाते हैं। अगर अपन दूषित जल नहीं पीते या किसी रोग से युक्त जल का अपन ने सेवन करा, तो उससे भी ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और इसके अलावा और अन्य और भी रोग के कारक है जिसके द्वारा ये संक्रामक रोग फैलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने ये पढ़ा कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग कौन से होते हैं। और संक्रामक रोगों में हमने पहले पढ़ा कि वही जो रोग फैलने के कारण है उसमें वायु है और जल है और अन्य साधन भी है, और इसके अलावा कीटाणु जिसमें मक्खियां जो होती है वो भी अहम रोल निभाती है, उसके थ्रू भी रोग फैलने के कारण है। तो ये हमने पढ़ा हम बीमार क्यों होते हैं। इसमें हमने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा, स्वस्थ व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं के बारे में पढ़ा। FS5 ये जो है 5 चीजें जिससे अपन रोगों से मुक्त हो सकते हैं वो पढ़ा, और इसको अपन को ध्यान में भी रखना है। दीर्घ और दीर्घकालिक रोग के बारे में पढ़ा, संक्रामक और असंक्रामक रोग के बारे में पढ़ा। और